चलो अब हम लोग समझते हैं। देखो क्या बाबू, मन से पढ़ेंगे हम। आपका ये लास्ट चैप्टर है बाबू, है ना। एक एक्सपोनेंट करके साक्षी क्या दी थी, एक्सपोनेंट करके। तो चार पांच इसमें ला होते, फार्मूला होते, उसको आपको एकदम फिंगर टिप पे कंठस्थ याद रखना है। उसी को यूज करते बाबू बड़ा बड़ा क्वेश्चन सोल्व करेंगे। आपको लॉ ऑफ एक्सपोनेंट याद होना चाहिए। ये चैप्टर बाबू आपको 6 में भी पढ़ना रहता है, 7 में, 8 में, 9 में, 10 तक यूज होता है। मैंने जिंदगी में सब दिन यूज है, जब तक पढ़ाई रहेगा जब तक यूज होगा। एक्सपोनेंट इंपॉर्टेंट भी होता है। क्या कहता है सर, आपको कल हमने बताया था बाबू अदिति कि यदि बेस सेम है, शांति से समझना, बेस सेम है मेरे लाल, मल्टीप्लाई में है। बेस सेम मल्टीप्लिकेशन, तो पावर को क्या करोगे, ऐड कर दोगे। 3 + 4 कितना, 2 के पावर 7। एक ये बताए थे। दूसरा क्या बताए थे बाबू कि अगर बेस सेम है, मल्टीप्लिकेशन की जगह क्या रहेगा, डिवीजन रह जाएगा। बेस टू टू ना है, अब मल्टीप्लिकेशन की जगह डिवीजन रह जाएगा, तो पावर को क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे। जैसे 3 माइनस, एक बार 2 लिखोगे, 3 - 4 करोगे तो -1 आएगा। ये दूसरा लॉ होता है। अगला क्या बताया था बाबू कि जब भी आपको पावर के ऊपर पावर दिखाई दे सर, पावर के ऊपर पावर, तो जब भी पावर के ऊपर पावर दिखाई देगा तो सारे पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, है ना स्नेहा। ए बाबू मनु बढ़िया करो। जब भी पावर के ऊपर पावर दिखाई देगा ये सारे के सारे पावर मल्टीप्लाई, मतलब 2 × 2 × 3 होगा, है ना। ये बताए थे। उसके बाद क्या बताए थे मेरे लाल कि अगर निगेटिव पावर है किसी भी नंबर के बाबू, पावर में अगर क्या निधि निगेटिव है, जैसे 2 के पावर -2 है, तो इसको हम लोग उलट देंगे। 2 को क्या करेंगे, 1/2 लिखेंगे, यहाँ पे पावर 2 लिखेंगे। जैसे 3 के पावर माइनस, मान लो 2 है बाबू, -3 है, तो पावर को माइनस को अगर प्लस बनाना है तो ये वाला बाबू साक्षी उलट जाता है। 3/2 कैसे उल्टा हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। पावर -3 से क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा, है ना। उसके बाद आपको क्या बताया था बाबू, किसी भी नंबर के पावर अगर 0 देते हो, किसी भी नंबर के पावर अगर 0 देते हो तो रिजल्ट हमेशा 1 होता है। किसी भी नंबर के पावर बाबू, एमन म्यूट करके रखो जी। किसी भी नंबर के पावर 0 सर, कुछ हो ले लो, और इसका पावर अगर 0 दे देते हो तो रिजल्ट हमेशा क्या होता है, 1 होता है। रिजल्ट हमेशा क्या होता है, 1 होता है। तो ये सब आपको कल हमने ला बताया था। कुछ कुछ आज है और भी है बाबू। इसके बाद ये बाबू इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, है ना। क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा करने लायक होगा, संस्कृति रोना धोना नहीं है। देखो मेरे लाल, अबरी क्या बाबू, बेस डिफर है, पावर ए गो है, समझना है। बेस डिफरेंट ना है जी, ए मल्टीप्लाई बी है, समझो। ए मल्टीप्लाई बी है, एरा पे पावर मान लो एम है, एन है। तो अब अगर बाबू आपको कभी कभी ऐसा भी जरूरत होगा बाबू कि हमको बाबू ये ब्रैकेट हटाने का, तो अगर ब्रैकेट हटाओगे तो पावर खाली आएगा, पावर ए पे भी आएगा उछल के, बी पे भी आएगा। मतलब अगर ब्रैकेट हटाओगे बाबू तो पावर ए पे भी आएगा उछल के, और मल्टीप्लाई पावर बी पे भी आएगा। यूज पड़ेगा। या कहीं भी बाबू ऐसे लिखल है ए मल्टीप्लाई बी, पावर सेम है, पावर सेम है, नीचे बाबू बेस डिफर भी है, मल्टीप्लिकेशन में बेस डिफर है, पावर सेम है। तो इस केस में क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करके वो कॉमन पावर लिख देंगे। ये रूल है। इसी को बाबू अगर मल्टीप्लिकेशन या इसी को अगर ऐसे डिवीजन में रह जाए, संस्कृति समझना शांति से, a/b के पावर m है। आप चाहते हो ब्रैकेट हटाना, तो ब्रैकेट हटाओगे बाबू तो पावर उछल के बाबू ए पे भी आएगा, और ये पावर उछल के बी पे भी आएगा। मतलब क्या बनेगा, ए के पावर m बनेगा और बी के पावर m बनेगा। या कहीं ऐसे लिखल है a⁻m b⁻m, तो a/b के पावर क्या लिखेंगे, m लिखेंगे, है ना। तो यही रूल है मेरे ला, उससे ज्यादा स्क्वायर रूट वाला रूल जरूरत है। तो यहीं पे कुछ कुछ किया हुआ बाबू रेहान भोला मेरा। जैसे 2 × 3 के पावर क्या है, 2 है। अब ब्रैकेट हटाओगे तो ब्रैकेट हटाओगे बाबू मेरे, तो पावर उछल के मेरा क्या आएगा, 2 पे भी आएगा, 3 पे भी आएगा। 2 के पावर 2 मल्टीप्लाई 3 के पावर 2, है ना। ये आसान आसान रूल है बाबू, कि नहीं। ऐसा अपना वीडियो ऑन करो। जैसे 5/3 है, तो ये पावर उछल के 5 में भी आएगा, उछल के 4 पे भी आएगा। 5 के पावर 3, 4 के पावर 3, है ना। तो इसको यूज करेंगे क्वेश्चन सोल्व करने में, किसमें, क्वेश्चन सोल्व करने में। ठीक, हाँ सर। नेक्स्ट मेरे लाल, इसको समझना, इसको समझना बाबू मेरे। नहीं लिख पाए बाबू तो आपको ग्रुप में भेज दिया गया है।
इसको समझो क्या है सर। ये जो सिंबल होता है बाबू, है ना, कौन सी सर, ये वाली, कौन सी, ये वाली संस्कृति। ये जो सिंबल होता है, यहाँ नहीं ना कुछ लिखा हुआ है, इसको स्क्वायर रूट पढ़ेंगे। समझना शांति से, यहाँ अगर इसमें बाबू कुछ नंबर नहीं लिखा हुआ है, तब बाय डिफॉल्ट यहाँ 2 समझा जाता है। कहीं भी ऐसे दिया हुआ है, मतलब ये क्या, स्क्वायर रूट 2 है, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 2 है। अगर 2 के सिवा कोई दूसरा नंबर रहेगा, 3 4 5 6, जैसे 3, तो यहाँ पे 3 मेंशन कैल रहेगा, और नहीं कुछ मेंशन कैल है, तो ये इसको हम लोग क्या समझेंगे, स्क्वायर रूट समझेंगे। अगर यहाँ पे 3 4 लिखा है, तो इसको क्यूब रूट 4 रहेगा, तो बाबू आपका फोर्थ रूट कहोगे, है ना। ठीक। तो इसका वैल्यू क्या होता है सर, शांति से समझना। तो किसी स्क्वायर रूट के अंदर मान लो कोई नंबर ए है, स्क्वायर रूट के अंदर नंबर ए है, अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखोगे, बहुत बहुत यूज होगा इसका। आप लोग का क्यों बाबू मैथ कमजोर रहता है, क्योंकि बेसिक वगैरह बहुत गड़बड़ होता है, इसी कारण कमजोर है मेरे लाल। तो छोटा छोटा पॉइंट को पकड़ते हुए आगे बढ़ना। ये है सर आपका बाबू क्या, स्क्वायर रूट ए है। अब इसको कहेगा एक्सपोनेंट में लिखने के लिए, पावर में कैसे लिखोगे, ए लिख दिया, और यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब बाय डिफॉल्ट पावर 2, ऑर्डर 2 होता है, कुछ नहीं मतलब 2 फिक्स है, कुछ नहीं मतलब 2 फिक्स है। तो ये कहाँ जाएगा एक्सपोनेंट फॉर्म में, 2 है ना, तो ये 1 बाई पावर में 1 बाई हमेशा हो जाएगा। पावर में क्या हो जाएगा, 1 बाई, यहाँ पे जो ऑर्डर रहेगा वो यहाँ पे बाबू पावर में डिनोमिनेटर में हो जाएगा। हमरा नहीं समझ में आया, देखो सरा से था कहीं पे मेरे लाल, जैसे बाबू क्यूब यहाँ पे 3 या 4 है, तो इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में कैसे लिखोगे, 4 है 4 लिख देना। और ये जो बाबू ऑर्डर है सर्ड्स का, एक है ना बाबू, ये जो ऑर्डर, ये हमेशा कैसे जाएगा, 1/3 में जाएगा। ये हमेशा कैसे जाएगा, 1/3 जाएगा। तो इधर से इधर भी बात सही है, और इधर से इधर भी सही है। कहीं भी बाबू मान लो 5 के पावर बाबू, मान लो बाबू कितना लिखल रहा है, 1/5 लिखल रहा है इसमें। तो इसको बाबू है ना बाबू सर्ड्स के फॉर्म में कैसे लिखोगे, इस तरह से। देन यहाँ पे डिनोमिनेट, पावर के डिनोमिनेट 5 है ना, तो यहाँ पे ऑर्डर क्या पुट करना, 5। नीचे 5 है तो यहाँ पे 5 देना, मान लो यहाँ 6 दे देते, कंफ्यूजन हो रहा है ना। तो जो बेस होगा वही मेरा ये अंदर में क्या बनेगा, या बाबू फिफ्थ रूट ऑफ ये इसका ये 6 होगा, यहाँ पे बेस 6 है तो वही यहाँ पे 6 आएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, कहीं भी मेरे लाल, है ना, कुछ लिखल रहा है, जैसे बाबू कुछ नहीं है, यहाँ पे 3/2 है, तो इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में कैसे ले, अंदर नंबर 3/2 है तो इसको 3/2 लिखेंगे। पावर में कितना देंगे, कुछ नहीं है ना, तो कुछ नहीं बाबू अदिति, तो पावर हमेशा 1/2, यहाँ कुछ नहीं होता तो बाय डिफॉल्ट याद रखना 2 होता। 2 को लिखा हुआ नहीं जाता, 2 को मेरे भोला लिखा हुआ नहीं जाता है ना अदिति। ठीक। तो इसको ध्यान रखना। इधर बाबू वो पावर 1/2 है, तो इसको एक बाबू सर्ट के फॉर्म में लिखोगे तो इस तरह से लिखोगे, है ना, स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। ठीक। तो वही यहाँ लिखल है, ए है मेरे लाल, ए है, इसका ऑर्डर कितना, एन है, तो इसको एक्सपोनेंस फॉर्म में कैसे लिखोगे, ए का ए लिख दिया। मान लो एनथ ऑर्डर है तो 1 बाई क्या करोगे, एन करोगे। यहाँ पी रहेगा, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 1/p लिखोगे। यहाँ पे बाबू मान लो बाबू क्यू रहेगा, तो क्या इसको लिखोगे, यहाँ पे पावर में 1/q लिखेंगे। तो ये आपको आना चाहिए। इधर से भी बात सही है, ए के पावर 1/q को ऐसे लिख सकते हैं। हाँ सर। नेक्स्ट मेरे लाल, यहाँ बाबू ऑर्डर है एन, अब पावर है एम, तो ये हमेशा जो भी बाबू सर्च का ऑर्डर होगा ना, ये वाला बाबू, ये हमेशा डिनोमिनेटर में जाएगा। क्या जाएगा, डिनोमिनेटर में जाएगा। मतलब कैसे सर, समझना है ना, कैसे बाबू मेरे समझना है भोले। आधा बच्चा कोई सब नहीं आता, गड़बड़ करते रहता है। देखो बाबू मेरे, जैसे एक के पावर एम है, अब मान लो यहाँ पे एन है, तो एक के पावर एम है तो एक के पावर एम लिख देंगे, लिखेंगे ना। अरे एक के पावर एम अंदर में जो नंबर वही लिख देना। और अभी आपको हमने क्या बताया, जो भी ऑर्डर रहेगा डिनोमिनेटर में जाएगा, है ना। तो इसका m के डिनोमिनेटर क्या होगा, ऐसे लिख देना, एक के पावर, ये एक के पावर m हो गया। जो भी ऑर्डर है वो किस में जाएगा, डिनोमिनेटर में जाएगा, तो एक के पावर m/n लिखना, है ना। हाँ सर, बात तो थोड़ा थोड़ा समझ में आता है। नेक्स्ट सर, जैसे मेरे लाल आपको बाबू दिया हुआ रहेगा 3 के पावर बाबू मान लो 4 दिया हुआ रहेगा,
तो एक्सपोनेंट फॉर्म में कैसे लिखो, ये 3 के पावर 3 लिख लेंगे, हो गया। और ये ऑर्डर 4 है ना, तो इसको हमेशा पावर का डिनोमिनेटर बनाएंगे। 4 है तो इसको पावर 3 है ना, तो इसके नीचे क्या करेंगे, 1/4 करेंगे, 3/4 करेंगे, है ना। तो अगर ऐसे तो ऐसे है, और कहीं ऐसे है तो यहां से ऐसे, दोनों साइड आपको लिखने आना चाहिए। यहां से ऐसे भी लिखने आना चाहिए, और इधर ऐसे तो ऐसे भी लिखने आना चाहिए। ये दो गो बहुत इंपॉर्टेंट है कि नहीं बाबू मेरे, है ना। कहीं भी ऐसे दे रहा है भोला मेरा, अगर एक्सपोनेंट फॉर्म में दे दिया बाबू मेरे, इस तरह से मान लो 7 के पावर बाबू 7/3 है, तो इसको बाबू कैसे लिखोगे, है ना, सर्ड्स के फॉर्म में। 7 है सर, 7 लिख दिए। 7 के पावर ऊपर में 7 है तो यहाँ पे पावर बिछा दिए। जो डिनोमिनेटर में है सर वहां इसको ऑर्डर बना देंगे, ये याद रखना देती, है ना बाबू। 7 के पावर 7/3 है तो 7 के पावर 7 है तो 7 के पावर 7 हो गया सर। और जो डिनोमिनेटर में उसको यहाँ का क्या करा देंगे बाबू, आपका ऑर्डर बना देना, हो गया। कहीं भी मेरे लाल 7/2 है, 7 के पावर 7/2 है तो कैसे लिखोगे, 7 के पावर 7 हो गया। 2 है तो यहाँ कुछ नहीं देना है, यहाँ 2 दोगे तो यहाँ कुछ नहीं दोगे मेरा लाल, क्योंकि बाय डिफॉल्ट यहाँ क्या होता है, 2 होता है। तो 2 को लिखा हुआ नहीं जाता, अच्छा नहीं लगता है। कहीं भी ऐसी खाली देल है बाबू मेरे, तो इसको √5 समझना, यहाँ पे 2 है, 2 के सिवा दूसरा नंबर रहेगा तो लिखल रहेगा, ठीक। 5 के पावर मान लो बाबू 3 है तो इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में कैसे लिखोगे, 5 के पावर 3 करोगे। यहाँ पे नहीं कुछ है, 2 है तो 5 के पावर 3/2 करोगे। तो वही सब एग्जाम्पल यहाँ पे आपको दिया गया बाबू मेरे। यही दो गो लास्ट वाला रूल है। अब आपको क्वेश्चन करना है, क्या करना बाबू, क्वेश्चन करना है ना। तो जितना बेसिक था बाबू, 6 में भी यही बात, 7 में भी यही बात, 8 में भी यही बात, 9 में भी, 10 में भी, है ना। हर एक साल रहता है, चूंकि बेसिक है, इंपॉर्टेंट होता है, ठीक। 3 के पावर 3 को क्या लिखोगे, 3 के पावर 3, यहाँ नहीं कुछ है तो 2 है। ऑर्डर 2 को बार बार बोल रहे हैं, 2 लिखा हुआ नहीं जाता दीदी, बाय डिफॉल्ट आपको समझ 3/2। जैसे इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में कैसे ले, 2 के पावर 4 हो गया। आई जो ऑर्डर रहेगा बाबू, पावर का डिनोमिनेटर बन जाएगा, 4/3 हो गया। 9 के पावर बाबू साक्षी 4/5 है, तो इसको कैसे लिखेगा सोचो। इसको सर्ट्स के फॉर्मेट में 9 हो गया सर, पावर 4 है, ऊपर वाला पावर देखना 4 हो गया। यहाँ डिनोमिनेटर में 5 है तो ये ऑर्डर यहाँ कितना बन जाएगा, 5 बन जाएगा, हो गया। डिनोमिनेटर हमेशा बाबू सर्ट्स का ऑर्डर बनेगा, है ना, ठीक। जैसे 3 के पावर 3/2 है तो इसको कैसे लिखोगे, 3 के पावर 3/2 है तो 3 के पावर 3 लिखना। डिनोमिनेटर में 2 है तो इसको √2 देना। अब 2 लिखा हुआ नहीं जाता, है ना, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आपको ऐसे कुछ नहीं देना है, मतलब 2 होगा। तो यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे, दोनों साइड से आपको आना चाहिए। तो इतना अगर समझ में आ गया मेरे लाल, तो आगे अब क्वेश्चन से समझना, है ना, ठीक। तो जितना भी बताएं सारे आपको दिमाग में घूमते रहना चाहिए, तब क्वेश्चन आपको बाबू बन जाएंगे। चलो बोला 115 16 बाबू साक्षी। तो धीरे धीरे एस्लेटर को अब आगे बढ़ाया जाए बाबू मेरे, है ना। समझे संस्कृति भोले प्यारी बच्चे, Yes, sir. हाँ मेरे लाल। 116 नंबर, इसकी वैल्यू कितना होगा, 32 के पावर 1/5 प्लस बाबू -7 के पावर 0, अब प्लस मेरे लाल 64 के पावर 1/2, कितना होगा जल्दी से बताओ तो, कैलकुलेट करो। एक्सपोनेंट हटाओ मेरे लाल। अब बाबू आपको अपने खुद कॉमन सेंस लगाना है, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, खुद लगाना बाबू। जितना भी कॉन्सेप्ट था सारा आपको हमने बता दिया, अब ये इसी सब कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए आंसर लाना है। जल्दी करो मेरे लाल, कितना आंसर होगा कौन बताता है, ये सपना। 11 होगा। जल्दी करो बाबू मेरे, धीरे धीरे एक्सीलेटर आगे बढ़ा। कितना हुआ निधि, साक्षी, सर 11।
कितना टीचर का सिलेक्शन हुआ साक्षी? एक का सर, मतलब दोनों बायो वाला और ज्योग्राफी वाला दोनों का। दोनों वाले बायोलॉजी? एक ही तो बायो, एक ज्योग्राफी ना है सर। अच्छा, सर -11। एगो का -11 है। तो बायोलॉजी ठीक ठाक पढ़ाते हैं बाबू कि पता काम नहीं चला कहाँ हुए हैं जी? से सर। तो आप लोग बोले नहीं जी सर कि नहीं पसंद है सर? बोले तो बोलते हैं, आपकी पीरियड में आके नहीं बोले कि भी बायो का मतलब क्लास चलेगा। हाँ, सर 64। खाली पैसा बचावे के चक्कर में सब रहते हैं बाबू। 1000 2000 में निपटा दे वाला चाहते, वही हाल है, क्या करो। सर 64। गलती है 64। जल्दी करो जी। कितना होगा संस्कृति? वो तो -11 बोली बोली, गलती है संस्कृति। बोलो जी बाबू एकांत। अदिति बोल दो बोली। सर एगो 11 या तो फिर 11 होगा। याद तो का होता है भोली मेरी। सर कितना एक तो होगा दीदी बोलो बाबू? -11 होगा या फिर 11। बता दीदी बाबू कितना होगा? एगो 11 बोला, एगो 64 बोला, एगो -11 बोला। 49 सेकंड का। देखो बाबू मेरे, आपको अदिति सोचना, नहीं तो 9th पर वो फिर नहीं पर लग पाएगा, 10th में जाकर सीधे फेल हो जाओगे। 32 के पावर 1/5 है ना, तो 32 को पावर एक्सपोनेंट 5 है, तो 32 को पावर के 5 के रूप में लिखो। 32 को ऐसे एक्सपेंड करो जो पावर 5 आ जाता है ना, कटेगा। तो 32 को कैसे फैक्टर करोगे बाबू मेरे? 32 को फैक्टर करोगे तो 2 5 बार आएगा। 2 से 16, 2 से 8, 2 से बाबू 4 और 2 से बाबू 2, करो विचार। तो 32 को कैसे करेंगे सर? 2 2 2 2 2 2, मतलब 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 1 2 3 4 5 हो गया। मतलब 32 को कैसे लिख सकते हैं सर? 2 5 बार है ना बाबू, तो 32 को कैसे लिखेंगे? 2 के पावर 5 लिखेंगे। ये सब अब सोचना है बाबू, बच्चा अब नहीं रहे। 1/5 का अभी आज कल ही बताओ, किसी भी नंबर के पावर 0 कितना? 1। किसी भी नंबर के पावर 0 1, -1 नहीं होता है जी। 64 का 1/2 है, तो 64 को किसका स्क्वायर लिखोगे? 8 का स्क्वायर नहीं करोगे सर? 8 का स्क्वायर करेंगे 64 हो जाएगा। यहाँ चुप क्यों सर? क्योंकि यहाँ बाबू एक्सपोनेंट में 1/2 है, तो स्क्वायर करेंगे तब ना 2 2 मरेगा। हाँ सर। उसके बाद क्या देती है बाबू? पावर के ऊपर पावर, 2 के पावर 5 के ऊपर पावर 1/5। तो पावर के ऊपर पावर क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है। रूल वगैरह सारा याद कीजिएगा। ये 5 मल्टीप्लाई 1/5 प्लस मेरे लाल 1। पावर के ऊपर पावर बाबू साक्षी, तो 8 के पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2 हो गया। नेक्स्ट भोला मेरा 5 5 मर गया, 2 2 क्या हुआ? मर गया। तो कितना बचेगा बाबू मेरे? 2 + 1, 8 के पावर 1 मतलब 8। तो ये आपका हो गया 11 हो गया। कितना हो गया? 11 हो गया। तो इतना सारा बात बाबू बेसिक क्वेश्चन है, लिखो इसको, आगे बताते हैं। इसको कैसे ब्रेक करेंगे सर? 84 को किसका पावर 4 होगा दीदी? सोचो, चूंकि यहाँ जो 1/4 पावर है ना बाबू, तो आपको इस तरह से दिया ही जाता मेरे लाल कि बाबू किसी नंबर का पावर क्या बन जाए? 4 बन जाए। किसी नंबर का पावर क्या बन जाए? 4 बन जाए। 4 4 कट जाएगा, 256 है मेरे लाल। तो ये भी किसी नंबर के पावर 4 होगा। किसका होगा? खुद सोचना। तो नहीं सोच पाते हो तो फैक्टर करना 81 को। 81 को क्या करोगे? फैक्टर करो, वो देखो ऑटोमेटिक आपको किसी न किसी का पावर 4 आ जाएगा। सर है 3 की ना? पावर 4। हाँ, लिखो इसको, 117 नंबर। तो ये सब इजी इजी है ना? करते चलना, समझते चलना। जल्दी करो मेरे लाल, इरेज करेंगे। क्या सर? 81 का फैक्टर कर लो। 81 को फैक्टर करो तो 3 से बाबू 27, 3 से 9, 3 से 9।
81 को क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। 3 से कितना 27, 3 से बोला 9, 3 से बोला 3, हो गया। मतलब 81 को क्या लिख सकते हैं बाबू मेरे, 3 × 3 × 3 × 3। तो 3 × 3 4 × 3 के पावर 4। यही तो करने हैं बाबू मेरे, थोड़ी कुछ करना। फैक्टर करो आंसर लूटो, फैक्टर करो आंसर लूटो, है ना। हाँ सर, कि नहीं बाबू मेरे। तो 81 को क्या लिख सकते हैं सर, जैसे 7 है 7 लिख दो। कैसे लिखेंगे सर, 3 के पावर 4 लिखेंगे, के पावर 1/4 हो गया, प्लस मेरे लाल 256 बाबू। 256 को किसका पावर 4 लिख सकते हो, या तो 4 के पावर 4 लिखो, नहीं तो बाबू इसको फैक्टर करोगे तो 2 के पावर 8 होगा। जैसे इच्छा वैसे करो। अरे 256 करोगे 4 के पावर 4 हो जाएगा। हाँ नहीं सर, तो 256 को फैक्टर करोगे ना दीदी, तो 2 के पावर 8 जाएगा। क्या जाएगा, 2 के पावर 8 जाएगा। कैसे सर, ऐसे करो ना, बोली फैक्टर नहीं आता बाबू, तो बच्चा वाला क्लास में लगता है, अब आपको डालना पड़ेगा। 256 अदिति, 2 से 128, 2 से बाबू 64, 2 से बोली 32, 2 से मेरे लाल 16, 2 से मेरे लाल 8, 2 से मेरे भोला 4, 2 से मेरे लाल 2। कई गो 2 है, 2 1 2 3 4 5 6 7 8। मतलब 256 को क्या लिख सकते हो, 2 के पावर 8 के पावर 1/4। 4 के पावर 4 कर दीजिए सर, आसान पड़ेगा। अच्छा वो भी बात सही है, लेकिन बच्चा सब समझे था ना जी। नेक्स्ट मेरे लाल पावर 4 हो गया, करली ब्रैकेट दो और कर पावर 4 लिखो। अब इसको पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई, पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई करोगे, यही करोगे ना। हाँ सर। नेक्स्ट मेरे बाबू 7 × 3 के पावर, पावर के ऊपर पावर बाबू संस्कृति मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 1/4 प्लस मेरे ला 2 के पावर 8 है, तो पावर के ऊपर पावर क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, 8 × 1/4 हो गया। और एक कर पावर कितना है, 4 है, करो पावर 4, कट पिट करो मेरे भोला। 4 से 4 कट गया, 4 से बाबू 8 2 टाइम में कट जाएगा। कितना बचेगा, 7 बचेगा, ये ब्रैकेट होगा, करली ब्रैकेट, 3 का पावर कितना 1 बच गया, 2 के पावर 2 बच गया बाबू मेरे। हाँ सर, करली ब्रैकेट बंद, बड़का ब्रैकेट बंद, और बड़का ब्रैकेट पे पावर 4। तो और एक गलती एक कर सकते स्टेप सोच सोच के करना है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी वाला हाल हो जाएगा। हैं। यस सर, 7 गलती हो गई। 3 प्लस 2 के पावर 2 कितना 4, 2 के पावर 2 कितना 4 पावर 4। अरे 2 के पावर 2 करेगा तो 2 2 2 4 होगा ना, 4 पर 3 प्लस 7 मल्टीप्लाई 3 प्लस 4 कितना 7। अरे 7 मल्टीप्लाई 3 प्लस 4 7 हो गया, एक कर पावर 4 हो गया, 7 × 7 7 का स्क्वायर, 7 × 7 मेरे लाल 7 का स्क्वायर के पावर 4 हो गया। पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई होगा, तो 2 × 4 कितना 8, तो इसका आंसर आएगा 7⁻8। तो अगर लार्ज नंबर आएगा ना तो एक्सपोनेंट में ही लिख लेना, ऐसा नहीं करना कि 7 को 8 बार फिर मल्टीप्लाई करना, 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 थक जाएगा, यह है ना। तो इस तरह से करना मेरे ला, एगो का 64 आता है, 65 आता है। सर, गलती हो गया, देखने √4 नहीं देखे थे ऊपर वाला। तो नहीं देखा बाबू तो गया, और क्या, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। जल्दी लिखो बाबू। अगला क्वेश्चन जी,
अब थोड़ा सा बाबू आगे करते हैं, जल्दी लिखो इसको। तो एक एक चीज के पीछे एक्सप्लेनेशन होता है बाबू, रटने वाला काम मत करो। जल्दी लिखो मेरे लाल। देखो बोली साक्षी, लिख ली बोली। सर हो गया। वेरी गुड। देखो अदिति, 2-3 को नहीं है अजय। नेक्स्ट मेरे लाल। सर अगर 49/4 आता तो भी वही आंसर आता ना? 49/4 मतलब बाबू क्या आप बोल रहे हो, कौन चैनल पकड़ ली मेरे लाल? सर मतलब उसी में अगर आंसर 49/4 आता तो भी फिर वही आंसर आता ना? 40 यहाँ पे 49/4 आएगा। सर नहीं, अगर 49/4 आता तो भी वही, मतलब अगर हम 7 को 8 टाइम एक्सपांड करते तो भी वही वैल्यू आएगी, और अगर 49 को 4 बार एक्सपांड करते तो भी वही वैल्यू आएगी। हाँ, ये 49 को 4 बार मल्टीप्लाई करो, 49 4 बार, या बाबू 7 को 8 बार, 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 8 बार, दोनों का सेम ही। तो सर अगर 49/4 आए तो भी करेक्ट आंसर है ना? हाँ बाबू, 49 के पावर आप 4 भी लिख सकते हो, है ना, कोई दिक्कत नहीं। इसको बाबू थोड़ा सा छोटा करके 7 के पावर 8 भी लिख सकते। नेक्स्ट भूली मेरी। आए सर, तो आपको अभी ताजे ताजे बताएं बाबू। क्या बताएं सर? स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है? एक्सपोनेंट फॉर्म में पावर 1/2। कितना नंबर होगा स्वराज? अगला क्वेश्चन बाबू। थोड़ा सा बाबू आप लोग आगे बढ़ो। 180. देखो बाबू मेरे, हाँ सर, ये 5 है, x4 है, समझ गया? ठीक सर। फिर अंदर में बाबू x⁻⁴ है, फिर x के पावर 3 है, समझ गया? हाँ। नेक्स्ट मेरे लाल, फिर बाबू इसी के अंदर ये पावर 3 है, x का स्क्वायर है, समझ गया? हाँ सर, अब तो तेज हो जाएंगे। फिर इसी के अंदर मेरे लाल सिर्फ क्या है? x है, या है ना? देखो कैसे करोगे, लिखो, सिखाते हैं, समझाते हैं। ऐ सर इतना बड़ा है, क्या करोगे? हमेशा जिंदगी में बचपने करोगे? सब चीज यूज होगा। लिखिए, और सुंदर सुंदर लिखना बाबू, कैसे आपको बोर्ड पे बहुत एकदम स्पष्ट है, क्लियर है, खिचड़ी नहीं। देखो अदिति कैसे करोगे, आपको हमने अभी ताजा ताजा रूल पढ़ाया मेरे लाल। क्या पढ़ाए सर? अगर बाबू स्क्वायर रूट x है तो इसकी वैल्यू कितना होता है? x के पावर 1/2, यही होता है ना? या नहीं कुछ है तो अदिति? हाँ सर। अगर मान लो क्यूब रूट x है, क्या बाबू क्यूब रूट x है, तो इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में कैसे लिखोगे? x के पावर 1/3, यही ना भी पढ़ा है मेरे लाल। क्यूब रूट ऑफ x को x के पावर 1/3, मतलब यहाँ जो भी ऑर्डर रहेगा एक्सपोनेंट फॉर्म में वो डिनोमिनेटर में चल जाएगा पावर में। ठीक सर। तो इसको कैसे, इधर से नहीं सोल्व करना, गलती हो जाएगा। पहले यहाँ छोटा से चलो, पहले ये रूट x को सोल्व करो, फिर उसके साथ इसको मल्टीप्लाई करो, फिर इसको सोल्व करो, फिर जो आएगा उसको x³ के साथ मल्टीप्लाई करो, फिर बाबू ये इसको बाबू ऑर्डर 4 है तो इसको एक्सपोनेंट में लिखो, फिर मल्टीप्लाई करो। मतलब क्या सर, शांति से समझना है। सबसे पहले मेरे लाल, सबसे पहले भोला क्या करेंगे, ये करेंगे, क्या करेंगे, ये करेंगे, पहले समझ लो उसके बाद लिखना। हाँ समझ लेंगे सर कि नहीं?
ठीक मेरे लाल, समझ लेंगे सर। देखो बाबू, हो गया। ये क्यूब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर पहुंच गया। इसकी रूट एक्स की वैल्यू कितना, सोचो सोचो, पहले समझो इधर जी एक शैतान। ये रूट एक्स की वैल्यू कितना एक्सपोनेंट फॉर्म में, एक्स के पावर 1। अरे एक्स स्क्वायर है ना जी, है ना, तो ये रूट एक्स को करेगा कि नहीं करेगा, ये इसके साथ क्या मल्टीप्लाई में, एक्स के साथ क्या नहीं दी मल्टीप्लाई, तो एक्स मल्टीप्लाई एक्स के पावर कितना 1/2 हो गया। एक्स के, अरे रूट एक्स को एक्स के पावर 1/2 लिखेगा, है ना। हाँ, नेक्स्ट मेरे लाभ, अभी बेस सेम है, मल्टीप्लिकेशन है, पावर ऐड होगा, शांति से समझना है। इसको फर्दर कैसे, ये दोनों को सोल्व करो, समझो शांति से। ये एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स के पावर 1/2, तो बेस सेम, मल्टीप्लिकेशन पावर एडिशन, शांति समझो। मतलब इसको इधर थोड़ा सा कर लेते हैं सर। क्या कह रहे हैं हम, ये कह रहे हैं बाबू मेरे, ये हो गया रफ वर्क इधर, एक्स के पावर 2 मल्टीप्लाई एक्स के पावर 1/2। इस चीज को थोड़ा इधर लिख लेते हैं, ताकि बाबू इधर मेरा कैलकुलेशन आसान हो, इधर भी लिखना रहेगा, ये नहीं लिखना तो बाबू इसी फिर टाइम जाना। बेस से मल्टीप्लिकेशन पावर एडिशन बाबू, तो 2 + 1/2 है ना, तो 2 + 1/2 कितना, एलसीएम 2 लेगा, 2 2 जा 4 + 1, तो एक्स के पावर 4 + 1 5/2 हो जाएगा, है ना। अरे यहीं पे करते तो 3 स्टेप आगे बढ़ता ना जी, तो हमको 3 बार ऐसे ऐसे करे पड़ता कि नहीं पड़ता, तो इसीलिए इसको हमने इधर रफ में कर लिया। एक्स स्क्वायर एक्स के पावर 1/2 कितना, एक्स के पावर 5, एक्स के पावर 5/2 हो गया। फिर क्यूब रूट है मेरे लाल, क्यूब रूट दो, है ना, सिर्फ इतना सोल्व किया, फिर क्यूब रूट है तो क्यूब रूट दो, शांति से समझना, है ना। फिर एक्स क्यू है बाबू मेरे, यहाँ पे 4 हो गया, फिर x4 है बाबू, ये 5 हो गया। अब इसको करो, ये क्यूब रूट ऑफ एक्स के पावर 5/2 है सर, ला बेहोश, है ना। कैसे इसको करेंगे मेरे लाल, देखो भोला, संस्कृति मन से समझना है। छोटा सा क्वेश्चन बाबू, पहला ऑप्शन आप वही बनाओगे जो आपसे गलत गलत होगा, है ना। इसको कैसे एक्सपेंड करोगे बाबू मेरे, वही गीत गाएंगे मेरे लाल जो बचपन में सीखे बाबू, 5/2 है ना। मनुष्य का वीडियो म्यूट करके बाबू, वीडियो बंद कर लेता, ऑडियो म्यूट कर लेता, अनम्यूट करके छोड़ देता। एक्स के पावर 5/2 लिखेंगे सर। आप ही बताएं बाबू, जो यहाँ ऑर्डर रहेगा वो डिनोमिनेटर में जाएगा, जो ऑर्डर 3 है ना तो डिनोमिनेटर में जाएगा, तो 2 के साथ डिनोमिनेटर में जाएगा बाबू, तो 2 के साथ डिनोमिनेटर में कैसे, ये 3 लिख देगा, तो 23 ना हो गया, 3 लिख देगा तो, अरे 2 के बगल में 3 लिख देगा, 23 ना हो गया जी, मल्टीप्लाई में होगा, डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई होगा, मतलब एक्स के पावर 5 बाई कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 2 3 जा 6। मतलब इसको सोल्व करेंगे सर, किसको, इसको, किसको, इसको, इतना सारा को सोल्व करेंगे सर, तो कितना हो जाएगा, एक्स के पावर 5/6 हो जाएगा, एक्स के पावर 5/6 हो गया, है ना। तो छोटा सा क्वेश्चन है बाबू, लेकिन बनाने लायक है। इसको खाली सोल्व किया, क्यूब रूट है ना जी, एक्स के पावर 3 है ना, तो मल्टीप्लाई एक्स के पावर 3, ये 4th है सर, ऑर्डर 4th दो, हो गया। फिर यहाँ पे x4 है सर, x4 दो बाबू मेरे, और ये ऑर्डर 5 दो। अब इसको सोल्व करो, x³ मल्टीप्लाई एक्स के पावर 5/6, बेस सेम मल्टीप्लिकेशन पावर एडिशन, अरे बेस सेम तो 3 + 5/6, पावर को ऐड करोगे ना भोला मेरा, इसको ऐड करोगे ना, इधर स्टेप बाय स्टेप लिख लेना, एक्स के पावर 3 मल्टीप्लाई एक्स के पावर 5/6, इसको ऐसे नहीं करोगे जी, शांति से देखो, छोटा सा क्वेश्चन है बाबू, लेकिन बनाने लायक है ना संस्कृति।
बेस सेम है, मल्टीप्लिकेशन है, पावर ऐड कर देंगे। 3 + 5/6 कितना? एक्स के पावर 3 + 5/6। 6 3 जा 18 5, 18 5 23 ना। तो ये कितना हो जाएगा? एक्स के पावर 23/6 हो जाएगा। मतलब इसको सोल्व करेंगे सर तो कितना आ जाएगा? एक्स के पावर 26/6 हो जाएगा, 23/6 हो जाएगा। फोर्थ रूट बाबू 4 है तो √4 दो, हो गया। इधर बाबू एक्स के पावर 4 है, 4 दो। अरे बाबू आगे पावर 5 है कि नहीं मेरे लाल? फिर बाबू ये पावर को बाबू एक्स का पावर 20 से 3/6 है, ये 4 ऑर्डर में है, तब एक्सपोनेंट फॉर्म में 6 × 4 होगा। लिखो इतना छोटा सा क्वेश्चन है बाबू, लेकिन हर एक स्टेप में पूरा यूज हो जाएगा। क्वेश्चन छोटा है बाबू, लेकिन पूरा एक ये बाबू सर्च का कॉन्सेप्ट यूज है। लिखिए इसको भी और करना है, इसको इसके साथ ब्रेक करो, फिर 4 ऐड करो, फिर लास्ट में बाबू 5 को डिनोमिनेटर में लिखो। आप लोग एनसीईआरटी से संस्कृति बना लेना, बोली जो स्कूल वाला बुक चलता है उसका रियल नंबर सब जो क्वेश्चन बना लेना संस्कृति। सर अगर उसमें ऐसा क्वेश्चन होगा तो बनाऊंगी ना। ऐसा कुछ बाबू कोई भी रहे बाबू, कंसेप्ट एक ही रहता है। इसको तो शैतान खाली बाबू बचपन से ही क्या सीखी है मेरी बोली, मैंने बुके वाला खाली रटोगे जी। तो आपको अभी ऐसा रहेगा तो आपने ये थोड़ा बोला सा बुक वाला क्वेश्चन बनाने के लिए, सर तो बुक में ऐसा नहीं है ना। ऐसा नहीं, जो भी है उसको बना लीजिए, आपके बुक में आसान आसान है। आपके बुक में बाबू कुछ दम नहीं है। पापा जी कै बजे आएंगे बाबू आज? सर 8 बजे। कल कै बजे जाते हैं? 8 बजे जाते हैं सुबह में। सर अभी 8 बजे जाएंगे फिर सुबह आएंगे। अभी 8 बजे जाएंगे, कल सुबह आएंगे? यस सर। तो सुबह कल कै बजे आएंगे? सर वो नहीं पता, स्कूल जाने के बाद आएंगे या फिर उसके पहले पता नहीं। क्यों सर? कुछ नहीं बोली, पढ़ती मन से नहीं हो जी। जल्दी लिखो मेरे लाल। आए सर, ये अभी और ना होगा बाबू, पावर 4 है, ऑर्डर 4 है, तो एक्सपोनेंट फॉर्म में कैसे? एक्स के पावर 26/3/6 × 4, इसको और एक्सपेंड करो, है ना? हाँ सर, मतलब ये बाबू और एक्सपेंड होगा थोड़ा सा। फाइव है बाबू, एक्स के पावर 4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई इसको कैसे लिखेगा? एक्स के पावर 23/6 × 4। ऑर्डर 4 है ना, तो पावर के डिनोमिनेटर में जाएगा, 6 × 4 होगा। बेस सेम है, एक्स के पावर 4 मल्टीप्लाई 23/24। बेस सेम है, मल्टीप्लिकेशन है, पावर क्या होगा? ऐड होगा। बेस सेम मल्टीप्लिकेशन पावर एडिशन। सारा जितना भी आपको लॉ बताएं वो याद रहेगा ना, तो क्वेश्चन को खाली अप्लाई करेला सीखना, स्टेप बाय स्टेप करते चलो। बेस सेम मल्टीप्लिकेशन पावर एडिशन, 4 + 23/24, ते 24 4 जा, इसको ऐड करो, 4 + 23/4 ऐड करो। 4 + 23/4 कितना होगा? बचपन में तो मम्मी सिखाइबे की है। 24 × 96, 96 + 23, ये 9 9 2 11, 119/24 हो जाएगा। इसको ऐड करोगे तो 194 बटा कितना? 190/24 हो जाएगा।
तो छोटा सा क्वेश्चन है, ऐड करेंगे तो 190/24 हो जाएगा, पावर 5 हो जाएगा। अब ये बाबू फिर हटेगा तो 5 हटेगा मेरे लाल, तो यहाँ डिनोमिनेटर में पावर के डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई होके जाएगा, मतलब x के पावर 119/24 मल्टीप्लाई 5 है ना। तो ये इसका फाइनल रिजल्ट होगा बाबू मेरे, x के पावर 119/24 से 120 हो गया। दिस इज योर फाइनल रिजल्ट मेरे लाल। तो इतना अगर करते हो तो सही है, नहीं करते हो तो मामला फिर गड़बड़ है मेरे लाल। क्वेश्चन छोटा सा था बाबू, लेकिन करने लायक था। इसमें अभी और 3-4 टाइप का क्वेश्चन है बाबू, जल्दी लिखो जी। देखो अदर 3-4 टाइप के जो क्वेश्चन है बाबू मेरे, लिखिए सारे का आंसर कितना आएगा, 1 आएगा बाबू। उधर क्या देख रही हो साक्षी, एक आंख से इधर उधर देखते रहती हो। नेक्स्ट मेरे भोले, मन से पढ़ो बाबू। साक्षी बोली दिन भर पढ़ो। ऐसे दिन भर पढ़ेंगे सर तो तेज नहीं हो जाएंगे फिर, कि एक्सपोनेंट नहीं कितना बोले। दिन चलाएंगे? एक्सपोनेंट कितना दिन चलाएंगे सर? ये खत्म होगा बाबू जल्दी। एक ये 3 वो फॉर्मेट है, एक्स के पावर बी बाबू, एक्स के पावर सी सर और TI दे रहे एक कर पावर ए, फिर एक्स के पावर सी बटा एक्स के पावर ए बाबू, एक कर पावर बी, फिर एक्स के पावर ए मेरे लाल और एक्स के पावर बी, एक कर पावर सी, इसकी वैल्यू 1 होती है। ये प्रूफ करना है। ऐसा का 3-4 गो होता है, ये आपको प्रूफ डेट की इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, करवाएंगे। ये प्रूफ 3 नहीं गो किया है ऐसा, ये ऐसा का 3 गो है मेरे लाल। रेशनलाइजेशन में सर बहुत प्रूफ है DIY सर। में आप करवाओगे? सर पहले हाथ पैर चलाना, फिर तो हम है ये मेरे लाल। ए बी मल्टीप्लाई बी सी, एक्स के पावर बी एक्स के पावर सी बट्टा 1/BC, एक्स के पावर मेरे लाल सी अब बट्टा एक्स के पावर ए 1/AC, इसकी वैल्यू 1 होगा। प्रूफ डेट 121 नंबर, एक्स के पावर ए बट्टा एक्स के पावर बी भोली के पावर ए प्लस बी, सारे वही है, एक्सपोनेंट फॉर्म में है। सर इतने सारे क्यों एक्स दे के रहे? हाथ पैर चलाइएगा, हम तो बता बनेबे करेंगे। एक्स के पावर सी मेरे भोला। लेकिन 2 ही दे दो, आप बहुत ज्यादा दे रहे हो। अच्छा आप ये बना लेना, एक्स के पावर सी एक्स के पावर ए कितना होगा, सी प्लस ए बराबर 1 होगा। ए बी बी सी ए बी सी ए सी बी ए बी सी, ये 3 टाइप इसमें प्रूफ करना रहता है कि इसको मतलब इसको सोल्व करके आप 1 लाइए, है ना। तो ऐसा का जब भी क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट आंसर 1 बोलो, लेकिन सोल्व करना है ना। कैसे सोल्व करेंगे मेरे लाल, आपको बताएंगे भोला मेरा। इसको क्या करना बाबू, सोल्व करना 1। अगर बनेगा तो ठीक है, नहीं बनेगा तो बताया जाएगा आपको। आदित्य एक बार हाथ पैर चला के देखिएगा, चल गया तो ठीक है, नहीं चला तो कोई दिक्कत की बात नहीं, बोले है ना आदित्य। सुबह सुबह। और मेरा बैग का पूरा फेयर कंप्लीट हो गया है, मैं भेजूं आपको?
हाँ बाबू, सुंदर सुंदर लिखा जी। फॉर बैच बी स्टूडेंट। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बाबू। चलिए अब आप लोग जाइए, अब हम लोग बाबू पढ़ेंगे साउंड वॉली। साउंड पढ़ोगे बाबू? पढ़ लो बाबू, साक्षी काम ही देगा वॉली। आपको लास्ट चैप्टर साउंड है बाबू, जो मैं आपको 9 में पढ़ना बाबू, हम लोग 7 के बच्चे को पढ़ाते हैं वॉली। अभी